हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गारंटी इज जनरली गिवन बाय द पार्टनर्स amongst themselves to some other partner. So suppose there are three partners A, B and C और A, B and C के बीच में जो रेशियो है वो है 3:2:1। क्लियर। मान लीजिए किसी साल में प्रॉफिट जो होता है वो है 60,000 रुपये। ओके, तो उस हिसाब से ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 10,000 रुपया। मगर मान लीजिए सी को गारंटी मिला हुआ है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट मिनिमम 15,000 हर हालत में होगा। क्लियर। मगर अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया उसमें उससे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है, बिकॉज ही शेयर वॉज 1/6 एंड 1/6 ऑफ 60,000 इज 10,000 रुपीज। अर्थात उसका डेफिशिएंसी कितना है? 5,000 रुपीज। तो अगर सवाल में कुछ कहा नहीं गया है, इसका मतलब जो गारंटीड पार्टनर उसका डेफिशिएंसी आया है उस डेफिशिएंसी को बाकी पार्टनर शेयर करेंगे अपने रेशियो में। तो अभी जो एग्जांपल हमने बताया उसमें जो सी को गारंटी मिला है 15,000 का, उसको डेफिशिएंसी आया है 5,000, सो दैट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। यानी ए अपने खाते से 3,000 देगा और बी अपने खाते से 2,000 देगा। सो दैट मेक्स 15,000 फॉर सी। ठीक है। तो व्हेन नथिंग इज, जब सारे पार्टनर मिलकर डेफिशिएंसी शेयर करते हैं उसे हम कहते हैं फर्म गारंटी। यानी पूरा फर्म मिलके एक पार्टनर की गारंटी को पूरा कर रहा है। मगर मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दिया है। से सपोज ए हैज गारंटीड कि योर प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 15,000, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल गारंटी बाय एनी पार्टनर। ओके, सो लेट्स डू वन सम्स, देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये देखिए यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share would not be less than 75,100 in a year. Profit for the year ended 31st/3/23 was 31,500. क्लियर। तो इनके बीच का रेशियो कितना है? 4:2:1। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना हमको मिला है बाय नेट प्रॉफिट। तो उस साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 31,500। ओके, सिंपल। अब इसको हम लोग नॉर्मली बांटेंगे पहले। तो यहां पे देखो, चूंकि पार्टनरशिप डीड का और कोई क्लॉज नहीं है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और सैलरी और कमीशन, तो जो प्रॉफिट आया है वो पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट से डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसको लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा? 31,500 का 4/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये वाला? 31,500 इंटू 4/7, तो 7×4 = 28, 7×5 = 35। ठीक है, 0×0 4×5 = 20, 4×6 = 16, 17, 18। यानी ए को मिल रहा है 18,000। ओके, बी को कितना मिलेगा? 2/7, यानी बी को मिलेगा 9,000। ठीक है, और सी को मिलेगा 1/7। 1/7 कितना हो गया? 4,500। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट के मुताबिक
ये मिल रहा है, मगर सी को गारंटी कितना मिला हुआ था, सी शेयर वुड नॉट बी लेस देन 7,500। तो सी को जो डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंसी इज ₹3,000। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पे बताया नहीं गया है कि उसको ए ने बियर करना है या बी ने बियर कर रहा है, so that means what, this is a firm guarantee, both A and B will collectively bear the deficiency। किस रेशियो में, 4:2 में और 2:1 में। तो A को कितना बेयर करना पड़ेगा, 2/3 of 3,000, और B को कितना बेयर करना पड़ेगा, 1/3 of 3,000। ठीक है, ये इनके खाते से माइनस कर देंगे। तो देखो A के खाते से माइनस हुआ 2,000, B के खाते से माइनस हुआ 1,000, और ये दोनों मिला के किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट विच ए इज गेटिंग, सो ए इज गेटिंग 16,000। ठीक है, अगर गारंटी नहीं होता तो कितना मिलता है उसको, 18,000। बी को कितना मिल रहा है, 8,000, और सी को कितना मिल रहा है, 7,500। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देंगे। सो दिस इज अ सिंपल sums on guarantee। Okay, now take another sum। XYZ share profits in the ratio of 2:1। Z is guaranteed a minimum profit of 10,000। यहां पे इसको मिनिमम गारंटी कितने की है, 10,000 रुपए एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय वाई। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि कोई एक पार्टनर उसके डेफिशिएंसी को बियर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल गारंटी, दैट मीन्स दैट विल बी शेयर्ड बाय वाई। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 22 और 23 वे ₹40,000 60,000 रिस्पेक्टिवली, यानी हमें 2 PL एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना रुपया है, 40,000। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, तो सारा का सारा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्स को, वाई को, जेड को मिल रहा है, किस रेशियो में मिल रहा है, इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 40,000 को 2:2:1 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स को मिल रहा है 16,000, वाई को मिल रहा है 16,000, और जेड को मिल रहा है 8,000, है ना। मगर जेड की गारंटी कितने की थी, जेड इज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, लेकिन उसके हिस्से में कितना आ रहा है, 8,000। सो व्हाट इज द डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी इज 2,000। और ये किसने गारंटी दिया था, इट इज गारंटीड बाय वाई। तो ये जो डेफिशिएंसी है वाई के खाते से पूरा का पूरा माइनस कर देंगे 2,000। ठीक है, और एक्स वाला अनऑल्टर्ड रहेगा। तो फाइनली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे आर गेटिंग, एक्स इज गेटिंग 60,000 बिकॉज ही हैज नॉट गारंटीड एनी रिटर्न्स। वाई को मिल रहा है 16 मिलना था, लेकिन अब 14 मिलेगा क्योंकि 2,000 उसने डेफिशिएंसी दे दिया है, और जेड का हो गया 10,000। ठीक है, बैलेंस कर देंगे इसको, ये हो गया 40,000 रुपया। ठीक है जी। अब दूसरे साल का प्रॉफिट हो कितना है, 60,000। 2022 में 40,000 था, तो जेड का डेफिशिएंसी आया था 2,000 रुपया। अब इसी को दूसरे साल में करके देखेंगे। ओके, नाउ सी, लिखेंगे हम लोग पहले बाय नेट प्रॉफिट 60,000। ठीक है, अब इसको बांटेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, किस में बांटेंगे, पार्टनर्स का नाम क्या था,
एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड किस रेशियो में बांटना है? 2:1. ओके, दैट मीन्स एक्स विल गेट 24,000, वाई विल गेट 24,000 एंड जेड विल गेट 12,000. ठीक है, यहां पे अलग क्या है? अलग ये है कि Z का पहले सवाल में डेफिशिएंसी निकला था, Z was receiving 8,000, but here now he is entitled to get a salary divisional profit of 12,000 and his guaranteed profit was how much? 10,000. तो जो उसको गारंटी मिला था, गारंटी से ज्यादा ही उसको शेयर मिल रहा है. इन दैट केस हमने और अलग से कुछ नहीं करना है. वी डोंट नीड टू डू एनी फर्दर एक्टिविटी, बस इसको बाहर निकाल देने का है. ठीक है. सो इन सिंपल टर्म्स, व्हेन देयर इज नो डेफिशिएंसी यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ठीक है, ये इसका है. आशा करते हैं समझ में आया होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक और देख लीजिए आप. विशेष, वैभव एंड विभूति शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. विशेष गारंटी दैट, यहां पे देखो पार्टनरशिप माने इंडिविजुअल गारंटी है कि कौन गारंटी दे रहा है? विशेष गारंटी दे रहा है. किसको? दैट विभूति शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अकाउंट्स में लैंग्वेज का बहुत ज्यादा महत्व होता है. देयर इज नो रॉकेट साइंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्या कहना चाह रहा है. तो गारंटी कब का दे रहा है वो? गारंटी आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट इन कैपिटल. क्या कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन ईयर. यानी जिसको जैसे इंटरेस्ट इन कैपिटल देना दे देंगे, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो विभूति का 30,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. अब ये देखिए इनका कैपिटल दिया हुआ है और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,59,000. तो वैसे स्टार्ट करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,59,000. ओके, तो अब इस 1,59,000 से सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है. तो कैपिटल कितना था? विशेष का था 3,20,000, वैभव का था 2,00,000 रुपए और विभूति का है 1,60,000 रुपया. ठीक है. अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%. नाउ फर्स्ट वर्क आउट द 5% ऑफ 3,20,000, 2,00,000 एंड 1,60,000. तो उस हिसाब से देखिए विशेष को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 3,20,000 का 5% यानी 16,000. ठीक है. वैभव को मिलेगा 2,00,000 का 5% यानी 10,000 और विभूति को 16,000 1,60,000 का मिलेगा 5% यानी 8,000 रुपया. ओके, so after you have paid the total interest of 34,000, see when you add this, इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आता है 34,000. यानी 1,59,000 से 34,000 निकल गया तो बचा कितना? 1,25,000. ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट. तो सी टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, विशेष तीनों पार्टी में किस रेट में बटेगा? ये 5:3:2. ठीक है. तो पहले 1,25,000 को 5:3:2 बांटेंगे तो विशेष को मिल रहा है 62,500, वैभव को मिल रहा है 37,500 और विभूति को मिल रहा है 25,000 रुपए. ठीक है. व्हेन यू ब्रेक अप द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 in this ratio 5:3:2, you get this. Now what was the guarantee of विभूति? विभूति को गारंटी था 30,000 रुपए का. So what is the deficiency if it is he is getting 25,000? तो उसको 5,000 रुपए कम मिल रहा है गारंटी से, है ना. तो 25,000 में हमने 5,000 डेफिशिएंसी को जोड़ना है तो कितना हो गया उसका? 30,000 रुपया. चूंकि यहाँ इंडिविजुअल गारंटी है, किसने गारंटी दिया है? विशेष ने. तो पूरा का पूरा डेफिशिएंसी हम विशेष के अकाउंट से माइनस कर देंगे, है ना. तो 62,500 से 5,000 माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, सो वी गेट 57,500. ओके, एंड देयर वोंट बी एनी चेंज इन वैभव्स अकाउंट बिकॉज ही हैज नॉट गारंटीड एनीथिंग. करेक्ट.
तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वी गेट 1,25,000। मान लीजिए इसी सवाल में बता देता कि भाई इनको सैलरी भी देना है, तो पहले अपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, इसके बाद फिर सैलरी देते, उसके बाद फिर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को बांटते और उनका डेफिशिएंसी वर्कआउट करते। ठीक है, तो यू विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन इन द सम। ओके, so hope you have understood this. Now we come to the last sum. ये आप लोग के उस चैप्टर पे लास्ट सवाल है। देखिए, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मोहित, राणा एंड शोभित शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, ये जरा ध्यान से सुनिएगा सवाल। इनके बीच का शेयरिंग रेशियो कितना? 3:1। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या हैं? शोभित्स गारंटीड प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 15,000। ओके, शोभित को कितना गारंटी मिला हुआ है प्रॉफिट का? 15,000 रुपए। एंड रोहित गारंटी, रोहित ने क्या गारंटी दिया है कि वो फर्म के लिए दैट हिम फॉर द फर्म वुड नॉट बी लेस देन 25,000। वो फर्म के लिए कमीशन अर्न करा के देगा। कितने रुपए? 25,000। ओके, लेकिन जो गारंटी रोहित ने दिया था 25,000 रुपए का, वो उसने पूरा नहीं किया है। तो क्या लिख रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 75,000 एंड द फीस अर्नड बाय रोहित वॉज 16,000। यानी रोहित 9,000 रुपए कम अर्न करके दे रहा है फर्म को, है ना। अगर रोहित ने अपनी गारंटी पूरी करी होती, दैट मीन्स रोहित ने अगर फर्म को 25,000 रुपए अर्न करा के दिया होता, तो ये 75,000 कितना होता? 84,000। क्योंकि देखो, उसने गारंटी कितना दिया था? 25,000 का, मगर उसने फीस कितना अर्न किया है? 16,000। यानी 9,000 रुपए कम वो फर्म को अर्न करा के दे रहा है। फर्म की कमाई जो है वो 9,000 रुपए कम हो गई। तो इफ ही हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, वो अपनी गारंटी अगर पूरी कर पाता तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाता? 9,000 ये डेफिशिएंसी प्लस 75,000 जो एक्चुअली अर्न किया है इसने, यानी 84,000। समझ में आया? तो यहां पे सवाल कैसे स्टार्ट करेंगे अपने? ओके, वी स्टार्ट द सम्स एज यूजुअल बाय नेट प्रॉफिट। कितने रुपए? 75,000, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट दैट द फर्म हैज अर्न्ड। इसलिए हमको इसी को ही दिखाना पड़ेगा 65,000। नाउ हियर वी विल डिवाइड द डिविजिबल प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है इसमें? मोहित, राणा और शोभित। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करेंगे? अपने 75,000 को नहीं बांटेंगे। We would distribute the real profit, that is what? 84,000, which was guaranteed by Rohit. Okay, तो 84,000 को हमने 3:2:1 में बांटना है। Okay, so how much will it come? 14. Okay, so Mohit gets 42,000, Rana gets 28,000 and Shobhit gets 14,000। ठीक है, अगर 84,000 फर्म ने अर्न किया होता तो मोहित को मिलता 42,000, राणा को मिलता 28,000 और शोभित को मिलता 14,000। अच्छा, शोभित गारंटी कितना था? 15,000 रुपए का था, है ना। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000 रुपए की है। तो इसमें हम लोग इसमें +1 करेंगे।
ठीक है, 1000। ओके, और ये गारंटी किसने दिया था? मोहित ने। तो मोहित से हम लोग 9000 माइनस कर देंगे। ओके, क्योंकि हमने यहां पे कितना डिवाइड किया है? 84,000। ओके, एंड द डिफॉल्ट वाज हुज? मोहित। ओके, तो जितना हमने एक्स्ट्रा यहां पे प्रॉफिट बांटा है, उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग मोहित से माइनस कर देंगे, प्लस इसका जो डेफिशिएंसी है 1000 रुपए का, सॉरी 1000 रुपए का, वो मोहित और राणा बियर करेंगे। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी राणा से माइनस करेंगे हम लोग 400 और मोहित से फर्दर माइनस करेंगे 600। ओके, नाउ व्हाट इज द अमाउंट ही इज गेटिंग? मोहित इज गेटिंग 42,000 माइनस जो उसने गारंटी दिया था डेफिशिएंसी, वो उससे माइनस हो रहा है, और प्लस 600 his share of deficiency of Shobhit. So this works out to 32,400. Okay, राणा का नेट कितना आ रहा है? 27,600, और शोभित का कितना हो गया है? 15,000। ठीक है, अब इसको अपने जोड़ देंगे, तो ये हो गया 75,000, ये हो गया 0, 7 2 9, 1 10, 5 15, 3 2 5 1, 6 1 7, 75,000। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इस गारंटी को पूरा करेंगे। क्या? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, एंड आई रिपीटेडली आस्क यू एवरी डे टू कमेंट ऑन एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, ओके, so that I get an idea whether you are understanding the things or not। और कुछ अगर दिक्कत होगी तो मैं उसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो बना के। ओके, सो आई विल अटैच द लिंक ऑफ द अर्लियर वीडियो विद दिस वन। ओके, एंड द नेक्स्ट वीडियो टुमारो विल बी ऑन past adjustment. This is very important because every year sums on past adjustment is supposed to come, guarantee and past adjustments। इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं आने के, तो इन दो टॉपिक्स को आप बढ़िया तरीके से करोगे, प्लस अ फुल फॉर्मेट रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन द सम्स। ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट।